महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन हस्तिनापुर का इतिहास यहीं नहीं रुका। समय के साथ नए शासक आए। कुछ ने धर्म और न्याय का पालन किया, तो कुछ अहंकार और शक्ति के मोह में डूब गए। परंतु एक सत्य अटल रहा कि जो धैर्य रखता है वही काल चक्र को समझ पाता है। यह कथा हमें श्री कृष्ण के उस दिव्य संदेश की याद दिलाती है कि बस धैर्य रखो, समय सबका बदलता है। श्री राधे कृष्ण। प्रिय भक्तों, इस दिव्य कथा को सुनने से पहले प्रेम पूर्वक हाथ जोड़ें और श्री कृष्ण की असीम कृपा का अनुभव करें। उनकी दिव्य लीलाएं हमारे हृदय को आनंद और भक्ति से भर दें। भक्तों, अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। आपकी भक्ति इस आध्यात्मिक यात्रा को और भी मंगलमय बना देगी। यदि आप हमारे चैनल आध्यात्मिक प्रवाह पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं, ताकि हर नई भक्ति कथा आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए श्री कृष्ण की अलौकिक महिमा में डूबते हैं और इस भक्ति यात्रा को प्रेम से आगे बढ़ाते हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर केवल खून, शव और दुख ही शेष थे। धर्म की विजय हो चुकी थी, लेकिन विध्वंस की छाया हर ओर फैली थी। युधिष्ठिर राजा बन चुके थे, किंतु उनका मन शांति से कोसों दूर था। एक दिन वे श्री कृष्ण के पास पहुंचे और बोले, मधुसूदन, हमने धर्म युद्ध किया, लेकिन इसमें अपनों का ही विनाश हो गया। क्या यह सच में धर्म की विजय थी? क्या यह सब आवश्यक था? श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए और बोले, धर्म की परीक्षा सदैव कठिन होती है युधिष्ठिर। समय की गति अपरिहार्य है। जब अधर्म अपने चरम पर पहुंच जाता है, तब विध्वंस अपरिहार्य हो जाता है। किंतु तुम यह क्यों भूल रहे हो कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जो आज दुख में है वह कल सुख में होगा। जो आज गर्व में है वह कल विनम्र होगा। बस धैर्य रखो, समय सबका बदलता है। युधिष्ठिर कुछ सोच में पड़ गए। इतने में विदुर वहां आए और बोले, राजन, महात्मा वेदव्यास आपसे मिलना चाहते हैं। युधिष्ठिर शीघ्र ही उनके पास गए। वेदव्यास ने कहा, पुत्र, जीवन चक्र अनंत है। यह सत्य है कि यह युद्ध विनाशकारी था, लेकिन यह भी सत्य है कि इसके बिना अधर्म समाप्त नहीं होता। तुम्हें धैर्य रखना होगा और समय पर भरोसा करना होगा। तुम्हारे राज्य में अभी दुख और हाहाकार है, लेकिन समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। कुछ वर्षों बाद हस्तिनापुर में धीरे धीरे समृद्धि लौटने लगी। जनता फिर से सुख शांति का अनुभव करने लगी। युधिष्ठिर ने राज्य को न्यायपूर्ण नीति से चलाना जारी रखा। एक दिन एक ब्राह्मण उनके दरबार में आया और बोला, राजन, मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई है। मैं न्याय चाहता हूं। युधिष्ठिर दुखी हो गए और बोले, यह तो विधि का विधान है, मैं इसमें क्या कर सकता हूं? ब्राह्मण ने कहा, यदि राजा का धर्म न्याय देना है तो आपको इसका हल खोजना होगा। युधिष्ठिर श्री कृष्ण के पास गए और बोले, केशव, यह ब्राह्मण न्याय चाहता है, लेकिन मृत्यु तो प्रकृति का नियम है। मैं उसे क्या उत्तर दूं? श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, युधिष्ठिर, तुमने कभी सोचा है कि मृत्यु और जीवन भी समय के अधीन है? जिस प्रकार सूर्य उदय और अस्त होता है, वैसे ही जीवन और मृत्यु का भी चक्र है। तुम राजा हो, तुम्हारा कार्य धर्मपूर्वक राज्य चलाना है, लेकिन कुछ बातें समय पर छोड़ देनी चाहिए। बस धैर्य रखो, समय सबका बदलता है। समय बीतता गया। धीरे धीरे हस्तिनापुर पुनः अपने गौरव को प्राप्त करने लगा। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के साथ मिलकर धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हुए राज्य का संचालन किया। श्री कृष्ण की बातें उनके हृदय में बसी रहीं। कई वर्षों बाद जब पांडवों ने स्वर्गारोहण का निश्चय किया, तब भी उनके मन में श्री कृष्ण के वे शब्द गूंजते रहे, बस धैर्य रखो, समय सबका बदलता है। समय आगे बढ़ता गया और श्री कृष्ण भी अपनी लीला समाप्त कर चुके थे। द्वारका डूब चुकी थी। यादव वंश समाप्त हो चुका था और श्री कृष्ण के बिना यह धरती सूनी लगने लगी थी। युधिष्ठिर को अब यह भली भांति ज्ञात हो चुका था कि समय की गति को कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने अपने भाइयों के साथ मिलकर संन्यास का मार्ग अपनाया और हिमालय की ओर प्रस्थान किया। जब वे हिमालय की ऊंचाइयों में पहुंचे तो एक एक कर उनके भाई उनका साथ छोड़ने लगे। केवल युधिष्ठिर और एक कुत्ता शेष रह गए। तभी देवराज इंद्र अपने रथ पर आए और बोले, धर्मराज,
आपके लिए स्वर्ग के द्वार खुले हैं। आइए मेरे साथ स्वर्ग चलें। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर कहा, देवराज, मेरे साथ यह कुत्ता भी है, इसे भी स्वर्ग में स्थान मिलना चाहिए। इंद्र ने कहा, यह संभव नहीं, स्वर्ग में केवल पुण्यात्माओं का स्थान है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, यदि यह कुत्ता मेरे साथ नहीं जा सकता तो मैं भी स्वर्ग नहीं जाऊंगा। इसने मेरा अंतिम क्षण तक साथ निभाया है और मैं इसे छोड़ नहीं सकता। तभी वह कुत्ता अपने वास्तविक स्वरूप में आ गया। वह स्वयं धर्मराज थे जो युधिष्ठिर की परीक्षा ले रहे थे। उन्होंने कहा, युधिष्ठिर, तुमने अपने धर्म और करुणा से यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा राजा वही होता है जो प्रत्येक जीव के प्रति संवेदनशील होता है। युधिष्ठिर फिर इंद्र के साथ स्वर्ग को गए, जहां उन्हें अपने समस्त परिजनों और श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप के दर्शन हुए। तब उन्हें पूर्ण रूप से यह ज्ञान हुआ कि समय सच में सबका बदलता है। दुख के बाद सुख आता है, विनाश के बाद पुनर्निर्माण होता है और मृत्यु के बाद अमृतत्व की प्राप्ति होती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, समय अवश्य बदलता है। सुख दुख चक्र के समान है जो निरंतर घूमते रहते हैं। हमें केवल धैर्य रखना चाहिए और अपने कर्मों को धर्म पूर्वक निभाना चाहिए। युधिष्ठिर के स्वर्गारोहण के पश्चात हस्तिनापुर की गद्दी परीक्षित को सौंप दी गई थी। परीक्षित अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के पुत्र थे और एक न्यायप्रिय राजा के रूप में प्रसिद्ध हुए। उनके शासन में हस्तिनापुर ने पुनः समृद्धि प्राप्त की, लेकिन समय की गति अपरिवर्तनीय थी। एक दिन जब परीक्षित आखेट के लिए वन में गए तो उन्होंने एक साधु को देखा जो ध्यान मग्न बैठे थे। भूख और प्यास से व्याकुल परीक्षित ने उनसे जल मांगा, परंतु साधु समाधि में लीन थे और उत्तर नहीं दिया। इससे क्रोधित होकर परीक्षित ने उनके गले में एक मृत सर्प डाल दिया और आगे बढ़ गए। जब उस साधु के पुत्र को यह ज्ञात हुआ तो उसने क्रोध में आकर परीक्षित को श्राप दिया कि 7 दिनों के भीतर उन्हें तक्षक नाग डस लेगा और उनकी मृत्यु होगी। यह सुनकर परीक्षित को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब समय को बदला नहीं जा सकता था। उन्होंने अपना शेष जीवन भगवान के ध्यान में लगाने का निश्चय किया और गंगा तट पर जाकर संतों की संगति में श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने लगे। स्वयं महर्षि शुकदेव ने उन्हें भागवत का उपदेश दिया। 7वें दिन जब तक्षक नाग आया तो उसने अपने विष से परीक्षित का जीवन समाप्त कर दिया। इस प्रकार समय की गति ने अपना कार्य किया और हस्तिनापुर की गद्दी उनके पुत्र जनमेजय को प्राप्त हुई। जनमेजय अपने पिता की मृत्यु से अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने तक्षक नाग से बदला लेने का संकल्प लिया। उन्होंने एक विशाल सर्प यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें समस्त नाग जाति को आहुति देने का प्रयास किया गया। यज्ञ की अग्नि में एक एक कर नाग गिरने लगे और तक्षक भी इसमें समाहित होने वाला था कि तभी आस्तिक मुनि वहां पहुंचे और जनमेजय को रोका। उन्होंने कहा, राजन, समय का चक्र सभी को प्रभावित करता है। यदि तुम प्रतिशोध में लिप्त रहोगे तो अधर्म के मार्ग पर चले जाओगे। बस धैर्य रखो, समय सबका बदलता है। तुम्हारे पिता का निधन उनके कर्मों का परिणाम था। अब आगे बढ़ो और धर्म के मार्ग पर चलो। जनमेजय ने मुनि के वचनों को सुना और यज्ञ को रोक दिया। इस प्रकार उन्होंने अधर्म से बचकर न्यायपूर्ण मार्ग को चुना। यही महाभारत और श्री कृष्ण का संदेश था कि समय परिवर्तनशील है और धैर्य व धर्म ही सबसे बड़ी शक्तियां हैं। समय बीतता गया और हस्तिनापुर में शांति बनी रही। एक दिन जनमेजय को सूचित किया गया कि राज्य के कुछ हिस्सों में अकाल पड़ गया है। किसानों की फसलें सूख गईं, पशु मरने लगे और जनता त्राहिमाम कर रही थी। जनमेजय ने अपने दरबारियों से परामर्श लिया और यह निश्चय किया कि वे स्वयं इस संकट का समाधान निकालेंगे। उन्होंने तपस्वियों और ज्ञानी ऋषियों की सहायता ली और एक यज्ञ का आयोजन किया, जिससे वर्षा होने की संभावना बनी। जनमेजय स्वयं यज्ञ की अग्नि में आहुति देने लगे और शीघ्र ही आकाश में बादल घिरने लगे। तेज गर्जना के साथ वर्षा प्रारंभ हुई और भूमि फिर से हरी भरी हो गई। इस घटना के बाद जनमेजय को यह भली भांति ज्ञात हो गया कि धैर्य और प्रयास से हर कठिनाई पर विजय प्राप्त की जा सकती है। समय आगे बढ़ा और हस्तिनापुर के राजकुमारों ने शिक्षा ग्रहण करनी प्रारंभ की। उन्हीं में से एक थे राजा जनमेजय के छोटे भाई शतानीक।
वे अपने ज्ञान और शौर्य के लिए प्रसिद्ध हुए। उन्होंने ब्रह्मर्षि शौनक के आश्रम में शिक्षा प्राप्त की और धर्मशास्त्रों का गहन अध्ययन किया। उनके ज्ञान और परोपकार की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। एक दिन जब शतानीक वन में विचरण कर रहे थे, तब उन्हें एक साधु मिले जो ध्यानमग्न थे। साधु ने आंखें खोलते ही कहा, वत्स, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, लेकिन तुम्हें एक बड़ी परीक्षा से गुजरना होगा। यदि तुम धैर्य रखोगे और धर्म के मार्ग पर अडिग रहोगे तो तुम्हारी विजय होगी। समय का चक्र कभी एक जैसा नहीं रहता। शतानीक ने साधु के वचनों को हृदय में बसा लिया। कुछ समय पश्चात उनके राज्य पर शत्रुओं ने आक्रमण किया। सेना तैयार की गई और युद्ध छिड़ गया। युद्ध लंबा चला, लेकिन शतानीक और जन्मेजय ने संयम और रणनीति से शत्रु को परास्त किया। इस विजय के बाद हस्तिनापुर की ख्याति और भी बढ़ गई। इस कथा का संदेश स्पष्ट था। समय परिवर्तनशील है, किंतु जो धैर्य रखते हैं वे हर परिस्थिति में विजयी होते हैं। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, समय का चक्र निरंतर चलता रहता है और जो सच्चाई, न्याय और धर्म के मार्ग पर चलते हैं वे अंततः सफलता प्राप्त करते हैं। शतानीक और जन्मेजय की विजय के बाद हस्तिनापुर में एक नए युग की शुरुआत हुई। जन्मेजय एक कुशल और दूरदर्शी शासक सिद्ध हुए, लेकिन समय की गति को कोई नहीं रोक सकता। वर्षों बाद जब जन्मेजय वृद्ध हो गए तो उन्होंने अपने पुत्र अश्वमेध दत्त को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अश्वमेध दत्त ने अपने पिता के बताए धर्म और न्याय के मार्ग पर चलते हुए राज्य का संचालन किया। लेकिन उनकी परीक्षा तब हुई जब एक शक्तिशाली पड़ोसी राजा ने हस्तिनापुर पर आक्रमण कर दिया। अश्वमेध दत्त ने शांति का मार्ग अपनाने की चेष्टा की, लेकिन शत्रु ने इसे उनकी कमजोरी समझा। यह देखकर गुरु वशिष्ठ ने उन्हें श्री कृष्ण की शिक्षाओं की याद दिलाई और कहा, धैर्य और युद्ध दोनों की अपनी आवश्यकता होती है। जब अधर्म बढ़ जाए तो धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना ही उचित है। अश्वमेध दत्त ने अपने गुरु की बात मानी और सेना का नेतृत्व करते हुए शत्रु को परास्त किया। इस विजय के बाद हस्तिनापुर और भी शक्तिशाली हो गया। वर्षों बाद जब अश्वमेध दत्त का शासन समाप्त हुआ तो उनका पुत्र वीर धवल गद्दी पर बैठा। वीर धवल को अपने पूर्वजों की कहानियां बहुत प्रिय थीं। वे अपने सभागार में विद्वानों और ऋषियों को बुलाकर महाभारत और श्री कृष्ण की गाथाएं सुनते। एक दिन एक वृद्ध साधु राजदरबार में आए और वीर धवल से बोले, राजन, हस्तिनापुर का भविष्य उज्जवल है, लेकिन याद रखना, समय कभी एक सा नहीं रहता। जो आज शक्तिशाली है, कल उसे भी परिवर्तन का सामना करना पड़ेगा। इसलिए सदा धर्म और धैर्य के साथ रहना। वीर धवल ने इस उपदेश को हृदय से स्वीकार किया और न्यायप्रिय शासन किया। समय बीतता गया और वीर धवल का पुत्र चंद्रसेन हस्तिनापुर का नया शासक बना। वह एक पराक्रमी योद्धा था, लेकिन उसका हृदय अहंकार से भरने लगा। अपनी शक्ति और संपत्ति के मद में वह अपनी प्रजा की आवश्यकताओं को भूलने लगा। उसने बड़े बड़े यज्ञ और अनावश्यक युद्धों में अपना समय व्यर्थ करना शुरू कर दिया। हस्तिनापुर के राजपुरोहित महर्षि गौतम ने उसे समझाने का प्रयास किया, राजन, अधर्म का मार्ग विनाश की ओर ले जाता है। आपके पूर्वजों ने धर्म और न्याय के आधार पर राज्य चलाया और इसी कारण वे अमर हुए। यदि तुमने भी वही मार्ग नहीं अपनाया तो समय तुम्हारा नाश कर देगा। लेकिन चंद्रसेन ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। कुछ वर्षों बाद हस्तिनापुर में गंभीर अकाल पड़ा। नदियां सूख गईं, फसलें नष्ट हो गईं और प्रजा भूख से त्राही त्राही करने लगी। चंद्रसेन ने अपनी संपत्ति को बचाने के लिए करों को बढ़ा दिया, जिससे जनता और अधिक पीड़ित हो गई। एक दिन एक वृद्ध किसान राजदरबार में आया और बोला, राजन, हमने सुना था कि हमारे राजा धर्म का पालन करते हैं, लेकिन आज हम भूखे मर रहे हैं और कोई हमारी सुध लेने वाला नहीं। क्या यही धर्म है? उसकी पीड़ा सुनकर चंद्रसेन विचलित हो गया। उसे अपने अहंकार का भान हुआ। उसने महर्षि गौतम के पास जाकर क्षमा मांगी और उनकी सलाह पर राज्य में अन्न भंडार खोलकर जनता की सहायता की। समय के साथ हस्तिनापुर फिर से समृद्ध हो गया, लेकिन इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया कि कोई भी शासक कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, यदि वह धर्म से विमुख हो जाए तो समय उसे अवश्य ही दंडित करेगा। पीढ़ियां बीतती गईं
हस्तिनापुर का साम्राज्य बढ़ता गया, लेकिन श्री कृष्ण की सीख और महाभारत की गाथाएं सदैव लोगों को यह स्मरण कराती रहीं कि समय परिवर्तनशील है और सच्ची शक्ति केवल धर्म, धैर्य और सत्य के मार्ग पर चलने में है। आनंद सेन के शासनकाल में हस्तिनापुर समृद्ध और शांतिपूर्ण बना रहा, लेकिन समय परिवर्तनशील होता है। वर्षों बाद जब आनंद सेन वृद्ध हुए तो उनके पुत्र वसुकेतु ने गद्दी संभाली। वसुकेतु अपने पूर्वजों की भांति धर्मपरायण था, किंतु उसमें एक विशेष जिज्ञासा थी। वह भविष्य को समझना चाहता था। उसने राजमहल में विद्वानों और ऋषियों को आमंत्रित किया और उनसे पूछा, क्या कोई ऐसा मार्ग है जिससे हम समय के प्रवाह को जान सकें, जिससे हम अपने निर्णयों को और भी न्याय संगत बना सकें? महर्षि दत्तात्रेय, जो एक महान तपस्वी थे, उन्होंने वसुकेतु को उत्तर दिया, राजन, समय को समझना संभव नहीं, परंतु उसकी प्रकृति को समझकर हम स्वयं को उसके अनुकूल ढाल सकते हैं। धर्म, धैर्य और विवेक से युक्त निर्णय ही व्यक्ति और राज्य को सुदृढ़ बनाते हैं। जो व्यक्ति धैर्य खो देता है वह समय के प्रवाह में बह जाता है। वसुकेतु ने इस उपदेश को आत्मसात किया और न्यायपूर्वक शासन किया, लेकिन उसके शासनकाल में पड़ोसी राज्यों में विद्रोह की लहर उठी। कई छोटे राज्य जो अब तक हस्तिनापुर की अधीनता में थे, स्वतंत्रता चाहते थे। वसुकेतु ने पहले संवाद और समन्वय का मार्ग अपनाया, परंतु जब कुछ राज्यों ने युद्ध छेड़ दिया तो उसे हस्तिनापुर की रक्षा के लिए शस्त्र उठाने पड़े। यह युद्ध वर्षों तक चला और इस संघर्ष ने वसुकेतु को थका दिया। एक दिन एक गुप्तचर ने सूचना दी कि एक पड़ोसी राजा, जो अब तक शत्रु था, शांति की कामना कर रहा है। वसुकेतु ने अपने मंत्रियों से परामर्श किया। कुछ ने कहा कि यह शत्रु का छल हो सकता है, जबकि कुछ ने शांति का अवसर स्वीकारने की बात कही। इस द्वंद्व में वसुकेतु को फिर से महर्षि दत्तात्रेय की शिक्षा याद आई, धैर्य रखो, समय सबका बदलता है। उसने शांति प्रस्ताव को स्वीकार किया और यह निर्णय हस्तिनापुर के लिए एक नई शुरुआत साबित हुआ। समय बीतता गया। वसुकेतु के बाद उसका पुत्र चंद्रकेतु गद्दी पर बैठा। चंद्रकेतु एक वीर योद्धा था, किंतु उसे अपनी वीरता पर अत्यधिक गर्व था। उसने अपने पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया और धीरे धीरे एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। परंतु उसकी यह विजय यात्रा अधिक समय तक नहीं चली। एक दिन एक विद्रोही सेना ने हस्तिनापुर पर आक्रमण कर दिया। चंद्रकेतु ने पूरी शक्ति से युद्ध किया, लेकिन अंततः उसे हार स्वीकार करनी पड़ी। इस पराजय ने उसे झकझोर कर रख दिया। वह महल में एकाकी हो गया और किसी से बात नहीं करता था। तभी एक दिन एक वृद्ध साधु उसके पास आए और बोले, राजन, जब तक तुम यह नहीं समझोगे कि समय सदा एक सा नहीं रहता, तब तक तुम शांति नहीं पा सकते। विजय और पराजय, उत्थान और पतन, यह सब समय के प्रवाह का हिस्सा है। परंतु जो व्यक्ति धैर्य रखता है और धर्म का अनुसरण करता है, वही सच्चा राजा होता है। चंद्रकेतु ने साधु की बातों पर गहराई से विचार किया और अहंकार को त्याग कर एक न्यायप्रिय शासक बन गया। उसने अपनी सेनाओं को वापस बुला लिया और राज्य की भलाई के लिए नीतियां बनाई। हस्तिनापुर एक बार फिर समृद्ध हुआ, लेकिन यह घटना सभी के लिए एक शिक्षा बन गई कि शक्ति और विजय का अहंकार किसी भी शासक को पतन की ओर ले जा सकता है। समय के साथ हस्तिनापुर के शासक बदलते गए, परंतु महाभारत और श्री कृष्ण की गाथाएं हमेशा यह स्मरण कराती रहीं कि बस धैर्य रखो, समय सबका बदलता है। वर्षों बाद हस्तिनापुर के सिंहासन पर महाराज सुनीत बैठे। सुनीत एक कुशल प्रशासक थे, लेकिन उनके हृदय में अपने वंश को अमर बनाने की तीव्र लालसा थी। उन्होंने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया और दूर दूर से ऋषियों एवं मुनियों को आमंत्रित किया। परंतु इस यज्ञ में अत्यधिक धन और संसाधनों का व्यय किया गया, जिससे प्रजा पर करों का बोझ बढ़ गया। धीरे धीरे असंतोष बढ़ने लगा। एक दिन एक साधारण नागरिक राज दरबार में पहुंचा और बोला, राजन, क्या राजा का धर्म केवल यज्ञ करवाना है? क्या जनता की पीड़ा राजा को नहीं दिखती? सुनीत को यह सुनकर क्रोध आ गया, लेकिन तभी उनके गुरु महर्षि वशिष्ठ वहां आए और बोले, राजन, राजा का धर्म केवल अपने वंश की कीर्ति बढ़ाना नहीं, अपितु प्रजा की सेवा करना भी है। यदि प्रजा दुखी है तो राज्य का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा।
सुनीत ने इस चेतावनी को गंभीरता से लिया और अपनी नीतियों में सुधार किए। उन्होंने करों को कम किया और राज्य में भंडार गृह खुलवाए, जिससे प्रजा को राहत मिली। धीरे धीरे हस्तिनापुर में पुनः समृद्धि लौट आई। समय चलता रहा और हस्तिनापुर में कई और राजा हुए। प्रत्येक शासक ने अपने अपने तरीके से शासन किया, लेकिन हर राजा के जीवन में एक क्षण ऐसा आया जब उसे यह सत्य स्वीकारना पड़ा कि समय अजेय है। जो आज सम्राट है वह कल इतिहास का एक नाम मात्र बन जाएगा, परंतु जो धर्म, धैर्य और सेवा के मार्ग पर चलता है वही युगों तक अमर रहता है। महाभारत की गाथाएं और श्री कृष्ण के उपदेश सदैव हस्तिनापुर के शासकों को यह याद दिलाते रहे कि बस धैर्य रखो, समय सबका बदलता है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि समय हमेशा बदलता रहता है। जो आज शक्तिशाली है वह कल कमजोर हो सकता है, और जो आज कठिनाइयों से घिरा है उसका समय भी बदलेगा। इसीलिए हमें धैर्य रखना चाहिए और धर्म, सत्य तथा न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए। अहंकार और अधर्म अंततः विनाश की ओर ले जाते हैं, जबकि संयम, सेवा और सत्य का पालन करने वाले व्यक्ति और राज्य युगों तक सम्मानित रहते हैं। श्री कृष्ण का संदेश सदैव प्रासंगिक रहेगा। धर्म का पालन करो, धैर्य रखो, क्योंकि समय सबका बदलता है।